टाइगर को सीधा सस्पेंड कर दिया गया और 10 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपकी सड़क की लड़ाई क्या रविशंकर प्रसाद लड़ेगा? प्रकाश जावड़ेकर लड़ेगा? अरे मुन्नू, जरा हैदराबाद को जान तो लेते। बंगाल को भी ऐसे ही हारे थे। नुपुर शर्मा को इंटरनेशनलाइज जुबैर ने किया था, तो उसे सस्पेंड करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से छपवाकर आपने भी इंटरनेशनलाइज किया था। यहाँ तो आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखने पर लोगों का सर तन से जुदा किया जा रहा है। साला खुद तो एसी से बाहर निकलता नहीं है और दूसरों को भी घर बैठाएगा। हिंदू समाज को हम जगा के ही मानेंगे। तब तक खैर मना लीजिए, क्योंकि जब समाज उठेगा तो आपका असली तृप्तिकरण कर देगा। वी ऑल सपोर्ट टाइगर। కేటీఆర్ గారు మీకు సిగ్గు రావాలి. ధర్మం పైన మాట్లాడితే అరెస్ట్ చేపిస్తారా? శ్రీ రామచంద్రుని తిట్టే వ్యక్తిని పిలుస్తారా? దానికి అడ్డుకుంటే మాకు అరెస్ట్ చేస్తారా? చూపెడతాం. తెలంగాణలో రామ భక్తులు మీకు చూపెడతారు. మీకు नुपुर शर्मा त्या बोलल्या, त्याला काढून काय टाकलं, माफी काय मागितली सगळ्यांनी, मी बाजू घेतली त्यांची. त्या काय स्वतःच्या मनातलं बोलत नव्हत्या. जे होतं ते तुमचं कोण नाईक, कोण झाकीर नाईक, त्याचा इंटरव्ह्यू बघा. झाकीर नाईक हा तर मुसलमान आहे. झाकीर नाईकच्या एका इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांनी तेच सांगितलंय जे नुपुर शर्मा बोलत होते. झाकीर नाईकच्या बाबतीत काय नाही झालं, त्याच्याबद्दल कोण काय बोललं नाही. त्याला कोणी सांगितलं नाही माफी मागा. त्यांचं बोलणं सुरूच आहे अजूनही. डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। आप लोग चौंक गए होंगे कि ई का हुआ इस टाइम पर। भैया सब पता चलेगा। अब भाई केस जो है वो वहाँ का है जहाँ मेरे जीवन का प्रोफेशनल करियर का बहुत बड़ा भाग बीता है। और मैं अपने गृह क्षेत्र को जितना प्यार करता हूँ उतना हैदराबाद बोले तो भाग्यनगर को भी प्यार करता हूँ। तेलुगु पीपल आर वन ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल इन इंडिया। यहाँ की रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ। ये जो दिल्ली नोएडा में अपने स्टूडियो में बैठकर जो कुछ पत्तलकार और यूट्यूबर्स अपना ज्ञान पेल रहे हैं ना, उनको वहाँ की रियलिटी पता नहीं है। आज आप सभी को रियलिटी से दो चार करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। हैदराबाद जो कभी भाग्यनगर था और आज भी वहाँ के नहीं समस्त भारत के हिंदुओं के मन में वही भाग्यनगर है। आप सभी को मीडिया द्वारा हैदराबाद की तस्वीर बहुत ही अलग दिखाई जाती है। आप सभी को लगता होगा कि वहाँ का एकमेव सुल्तान ओवैसी चीचा है, जबकि हकीकत में उसकी औकात ओल्ड सिटी बोले तो ओल्ड हैदराबाद के बाहर कुछ भी नहीं है। हैदराबाद को समझना है तो ये 3 लेयर आप समझ लो। पहली लेयर है ओल्ड सिटी हैदराबाद की, दूसरी लेयर है सिकंदराबाद की और लास्ट लेयर है साइबराबाद की। और इसके आसपास कुकटपल्ली जैसे आंध्रा डोमिनेटेड इलाके हैं। मतलब घिरा कौन है, समझ गए ना। तो किस हिसाब से ओवैसी चीचा को इतनी लाइमलाइट मिलती है? पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। ये ओवैसी 30+ कॉलेजेस चलाता है। अब आते हैं टाइगर पर। जी हाँ, ठाकुर राजा सिंह जी पर। गोश महल इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले टीडीपी बोले तो तेलुगु देशम पार्टी में थे और बाद में ये बीजेपी में आए। प्रखर हिंदूवादी हैं, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये तो गुंडा है, मगर बेटा वहाँ शराफत चलती नहीं। जहाँ पेट्रोल पंप पर खड़ा एक वर्कर आपको ये कह सकता है कि उर्दू इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना और हिंदी क्या होती है, तो आप समझ जाओ कि वहाँ एक्चुअली क्या माहौल है। अब आप साइबराबाद जैसे डेवलप्ड और आईटी प्रोफेशनल से भरे हुए इलाकों के बेस पर हैदराबाद को समझेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसी हैदराबाद ने निजाम के रजाकारों का अत्याचार सहा था। यहीं भारत की फौज ने निजाम की पैंट गीली करी थी और भारत में आजादी के बाद हैदराबाद स्टेट का विलय हुआ था। तो भैया पाकिस्तानी रूट्स आज भी हैं। ओल्ड सिटी में पार्किंग को लेकर आपका सर फोड़ा जा सकता है।
मुनव्वर फरूकी, वही जिसने हमारे प्रभु श्री राम का अपमान किया था, माता सीता का अपमान किया था, गोधरा में साजिश के तहत हमारे कार सेवकों की मृत्यु का अट्टहास लगाया था, जो रियलिटी शो इंस्टाग्राम फॉलोइंग से जीत गया था, उसे स्टेट ऑफ ऑनर देकर टीआरएस के तेलंगाना सीएम केसीआर जी हजारों पुलिस के इंतजाम में कॉमेडी शो करवाते हैं। केसीआर साहब का गठबंधन है ना ओवैसी चचा की पार्टी से, बोले तो एआईएमआईएम से, पहले ये भी कांग्रेस में था। केसीआर वही है जिसने वहां हर साल ईद पर, रमजान पर चिचाओं के घर घर गिफ्ट्स भिजवाए थे। पिंक कलर का झंडा है और पिंक कलर का गिफ्ट, ये सब मेरा अपनी आंखों देखा है। यही मुनव्वर फारूकी का शो अभी बेंगलोर में कैंसिल हुआ। वजह आप सभी जानते हैं कि वहां बीजेपी की सरकार है। मगर क्या हैदराबाद में हिंदू नहीं है भाई, और बहुत कट्टर है। टाइगर गरू इसका सबूत है। ऐसे ही नहीं वो हर बार जीतते हैं। 2019 में जहां बड़े बड़े हारे, वहां इकलौते बीजेपी के नेता थे जो जीते। टाइगर गरू ने मुनव्वर फारूकी के शो का विरोध किया, अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे, मगर एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें टाइगर ने मुनव्वर फारूकी के बॉस को संबोधित करके कुछ बातें कही। अब मैं यहाँ बॉस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो उस वीडियो में कहा गया है वही तो बोलूंगा। यूट्यूब पर अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट। यूट्यूब ने भी कम्युनिटी गाइडलाइन देकर उसको हटाया नहीं है। मगर जैसा कि हमेशा होता आया है कि आप कुछ भी बोलो, आप पर ब्लास्फेमी, गुस्ताखी का ठप्पा लगा दिया जाता है। तो वैसे इन्हें भी गिरफ्तार किया गया, मगर जब बात कोर्ट में गई तो साबित भी हो गया कि इन्होंने तो नाम तक नहीं लिया और इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी और इन्हें कुछ ही घंटों में बेल दे दी गई। मगर जो गलती नुपुर शर्मा के केस में बीजेपी ने करी, वही इस केस में भी कर डाली। टाइगर को सीधा सस्पेंड कर दिया गया और 10 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मतलब ना तो कोर्ट के फैसले का इंतजार किया, बस सीधे एक्शन। मतलब जी नहीं भरा एक बार गलती करके। कुछ लोग अभी टाइप कर रहे होंगे कि मौलाना मोदी, गांधी 2.0। मुझे पता है भैया, इतनी जल्दी ना फ्रस्ट्रेट हुआ करो। असल में जब से बीजेपी हिंदी बेल्ट से बाहर आई है और दूसरे राज्यों, खासकर उन राज्यों में जहां हिंदी इज नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज, वहां घुसी है, वहां वो हर कदम कुछ जरूरत से ज्यादा ही फूंक फूंक कर रख रही है और सबको साधने का प्रयास कर रही है। अरे मुन्नू, जरा हैदराबाद को जान तो लेते। बंगाल को भी ऐसे ही हारे थे। बिना सोचे समझे टीएमसी से भागे हुए विधायकों को आपने टिकट दिया था। कोई लोकल लीडर नहीं था जिस पर बंगाल के लोगों को कॉन्फिडेंस आता। भैया, यहाँ मोदी फैक्टर से ज्यादा लोकल लीडर ज्यादा मायने रखता है। टाइगर इकलौता ऐसा नेता है जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों से कनेक्टेड है। इनको आपने इतनी जल्दी सस्पेंड कर दिया। फिर वही पैनिक। नुपुर शर्मा को इंटरनेशनलाइज जुबैर ने किया था तो उसे सस्पेंड करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से छपवा कर आपने भी इंटरनेशनलाइज किया था। ये मुनव्वर फारूकी हमारे स्टेट भी आया था। कैलाशवासी लक्ष्मण सिंह गौड़ के सुपुत्र एकलव्य जी ने इसे सीधे हवालात पहुंचाया था। माना वहां सेकुलर शिरोमणि केसीआर की सरकार है, मगर अपने आदमी को बचाना आपका ही तो काम है। कब तक रियलिटी से बचोगे? सलमान रुश्दी को इतने सालों बाद भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। यहाँ तो आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखने पर लोगों का सर तन से जुदा किया जा रहा है। भले ही उसमें पाकिस्तानी एंगल भी है, मगर पाकिस्तानी सोच यहाँ नहीं है क्या? इनसे मिलिए सैयद अब्दहू कशफ, फॉर्मर आईटी सेल हेड ऑफ AIMIM फ्रॉम 2011 to 2019। ये लीच जेएनयू की पैदाइश है। इसने जो प्रदर्शन किया वो कहाँ हुआ है? ओवैसी के इलाके में। जो ये बड़की मार रहा है ना कि हैदराबाद इज कंट्रोल्ड बाय अस, अरे नुन्नू, दम है तो टाइगर के इलाके में आता ना। किसे मामू बना रहा है? इन लोगों के दबाव में आ गए आप लोग। ये जो डॉक्टर पांडा जब से बीजेपी के चीफ बने हैं ना, तब से बीजेपी के माइंडसेट में कुछ तो केमिकल लोचा हुआ है। साला खुद तो एसी से बाहर निकलता नहीं है और दूसरों को भी घर बैठाएगा। नितिन गडकरी और शिवराज पर आपका निर्णय सही था। दोनों की महत्वाकांक्षाएं पार्टी से बड़ी हो गई थी, मगर ऐसे वातानुकूलित अध्यक्ष से आप घर ही बैठ जाओगे। आपकी सड़क की लड़ाई क्या रविशंकर प्रसाद लड़ेगा? प्रकाश जावड़ेकर लड़ेगा? अरे भाई, ये छुई मुई वाले नेता सिर्फ बयानवीर होते हैं। ग्राउंड पर आपको टाइगर चाहिए, टाइगर। अब भी अगर अकल ठिकाने आ गई है तो तुरंत सस्पेंशन वापस लीजिए, वरना तेलंगाना में शुरू होने से पहले आप खत्म हो जाएंगे। बंगाल में आप अधिकारी को काफी लेट लेके आए, मगर यहाँ तो रेडीमेड आपके पास लीडर है। या किसकी लॉबिंग है इस बार? कौन है जो टाइगर को रास्ते लगाना चाहता है? केसेस तो टाइगर पर बहुत पहले से हैं, मगर कोई उनका कुछ उखाड़ पाया? आपने ये काम करके हैदराबाद नहीं, पूरे तेलंगाना में टाइगर का कद ऊंचा कर दिया है। अब कुछ लोग इसे मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, मगर वो स्ट्रोक किस काम का जो अपनों के लहू से लिखा गया हो। अब भी वक्त है, क्योंकि वो लोग अपने माइंड में क्लियर हैं, मगर आप नहीं। हिंदू समाज को हम जगा के ही मानेंगे। तब तक खैर मना लीजिए, क्योंकि जब समाज उठेगा तो आपका
असली तृप्तिकरण कर देगा। पेशाब टपकता है, टप टप। और अब चलते चलते एक संदेश माननीय मोदी जी के लिए। वैसे तो मोदी जी, मैं उम्र में और एक्सपीरियंस में आपसे बहुत छोटा हूँ और औकात में तो कुछ भी नहीं, मगर आपकी पार्टी एक के बाद एक आत्मघाती स्टेप ले रही है। एक सुझाव है मेरा, कृपया 2024 तक के लिए अमित शाह को वापस पार्टी की कमान दे दो। ये डॉक्टर पांडा आपको निपटवा देगा और खुद भी घर बैठेगा और आपको सीधे हिमालय पहुंचा देगा। योगी जी को अभी उत्तर प्रदेश का काम पूरा करना है, क्योंकि देवबंद आज भी खड़ा है। इसलिए कृपया करके एक ही गलती बार बार ना दोहराएं, क्योंकि याद रखिए, एक बार गलती होती है, दूसरी बार इत्तेफाक होता है और तीसरी बार ये आदत बन जाती है। वी ऑल सपोर्ट टाइगर गुरु। अगर आप भी तेलंगाना में टाइगर गुरु को सीएम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।